अच्छा, आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि हम डेटा माइनिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो माइनिंग टेक्निक्स हैं कौन से इस्तेमाल की जाती हैं, किस किस्म की होती हैं, उनका ओवरव्यू हम देखेंगे। डेटा माइनिंग हम देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। हमारे पास ये जो डेटा हम एक्वायर करते हैं ये डिफरेंट कम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ द कंपनीज, यानी उनको अपने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करते हैं, जिसके एग्जांपल हैं फेसबुक है, गूगल है, अमेज़न है। इसमें ये होता है कि ये डेटा जो यूज़ करते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर द यूज़फुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा। किस मकसद के लिए? फॉर एक्सप्लॉइटिंग दम कमर्शियली। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़न की एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर उन्होंने, यानी दुनिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो यूज़ ना हो रहा, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स इसके ऊपर वो बेच रहे होते हैं और इसमें वो अपने तमाम ट्रेंड्स, तमाम चीज़ें वो फिर इस डेटा माइनिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करके वो यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से हमारे पास साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डेटा माइनिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। उसका मकसद ये है कि साइंटिस्ट जो हैं वो अनप्रेसिडेंटेड पोजीशन को यूज़ करते हैं वेयर दे कैन कलेक्ट टेराबाइट्स ऑफ द इंफॉर्मेशंस। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है सेंसर डेटा, एस्ट्रोनॉमी डेटा, सोशल नेटवर्क डेटा, जीन एक्सप्रेशन डेटा। और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि वी नीड द टूल्स टू एनालाइज सच डेटा टू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन एडवांस साइंसेस। अब इसकी एग्जांपल फर्ज किया कि हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक इमेजिंग आर्क्यो, कैंसर इमेजिंग आर्क्यो है और इसके अंदर आप ये देखें कि डिफरेंट टाइप्स के जो कैंसर्स हैं उनकी डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं और उसके ऊपर जो डेटा उन्होंने एक्वायर किया हुआ एक डेटा बैंक बनाया हुआ है। और इसका मकसद ये है कि फिर साइंटिस्ट पूरी दुनिया से इसको फर्दर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कलेक्शन है, ठीक है, ये एक अदर कलेक्शन है, ये एक और कलेक्शन है, ये एक और कलेक्शन है, डिफरेंट टाइप्स के कलेक्शंस हैं। तो इसमें कैंसर की टाइप बताई हुई है, जैसे अभी ये ब्रेस्ट कैंसर है, कोविड-19 है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास लिम्फोमा है और फिर ये बताया हुआ कि ये किस लोकेशन पे है कैंसर, ये लोकेशन बताई हुई है। फिर 7 स्पीशीज़ बताई हुई हैं, ह्यूमन का है, एनिमल का है और हर एक के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं। उसके बाद इमेज टाइप बताई हुई है कि ये सीटी से लिया हुआ है, ओटी से है, एमआर है, पेट है, वगैरह वगैरह उनकी मॉडलिटीज़ बताई हुई हैं। और फिर साथ ये भी बताया हुआ है कि इनकी स्पोर्टिंग डेटा यानी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है या नहीं है। साथ इनकी एक्सेस बताई हुई है, ये पब्लिक है या लिमिटेड है, स्टेटस यानी कंप्लीट हो चुका है या अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है, और कब लास्ट अपडेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इस पूरे डेटा बेस की डिटेल देखनी है, आप सिंपली किसी एक पे क्लिक करें। सपोज ये हमारे पास आ गया लिंक और इसके बाद आप इसकी समरी देखें, कंप्लीट डिटेल दी होगी और डेटा सेट को आप बाकायदा डाउनलोड कर सकेंगे। अब ये देखें 8 गीगाबाइट का डेटा है और इसको आप फर्दर एनालिसिस के लिए, रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसकी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये बेसिक मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। अब ये मकसद ये है कि माइनिंग, ये जो टेक्निक्स हैं, आप सबसे पहले डेटा सेट कोई भी लेके आएंगे, ये इन टेराबाइट्स होगा,
जैसे भी ये गीगाबाइट्स में है, इवन वो टेराबाइट्स में होगा। अब ये सारे का सारा डेटा है आपके पास, तो आप उसके ऊपर डिफरेंट माइनिंग की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की टेक्निक से अप्लाई करेंगे और फिर उसको फर्दर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये कुछ सेंसर डेटा आप अप्लाई करेंगे, यानी डिफरेंट टाइप के सेंसर्स को इस्तेमाल करते हुए, लाइक टार्क सेंसर है, फोर्स सेंसर्स है, कस्टम सेंसर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मल्टी एक्सेस एक्सेस सेंसर्स हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा आप सपोज ये एस्ट्रोनॉमी का डेटा है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड मेनी मोर अदर टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस एज वेल। तो आप इसके थ्रू ये डिफरेंट टाइप्स के जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स सिंपल का जो डेटा सेट्स हैं और डेटा और इमेज आर्काइव्स हैं उनके, ये सारे के सारे एक्वायर किए हुए हैं। तो माइनिंग टेक्निक्स का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपके पास आइदर वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा जो है वो कलेक्ट किया हुआ है, एक्वायर किया हुआ है, या साइंटिफिक पर्पस ऑफ के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप क्या करते हैं कि आप उस डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें द वर्ल्ड इन ए बेटर वे। ठीक है। इसके अलावा आपके पास स्केल से क्या मुराद होती है कि जो डेटा का साइज है और जो उसकी फ्यूचर डायमेंशंस हैं। ठीक है। अब ये जितना भी डेटा सेट है, डेटा सेट में जैसे भी हमने देखा कि उसका साइज होता है वो जीबीज में है, टेराबाइट्स में है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, फिर हर डेटा सेट की अपनी नेचर है, उसकी डायमेंशन होती हैं। माइक्रो अरेज ऐसे डेटा है वो हाई डायमेंशन डेटा होता है। इसी तरीके से हमारे पास इमेजिंग का डिफरेंट टाइप्स के डेटा है, डिफरेंट डायमेंशनलिटीज होती हैं उनकी, और ये भी हम देखते हैं और उसके ऊपर माइनिंग की हम टेक्निक्स अप्लाई करके हम उसको फर्दर स्टडी करते हैं। तो अब होता यह है कि नॉर्मली हम ट्रेडिशनल एनालिटिकल मेथड्स के थ्रू उसको स्टडी नहीं कर सकते, और हमारे पास डेटा यानी इनॉर्मिटी होती है, यानी कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी बहुत ज़्यादा हायर डायमेंशंस होती हैं, और उसको अगर ह्यूमन स्टडी करना चाहे तो उसको स्टडी एनालिसिस का नहीं कर सकता जब तक हम उसको फर्दर माइनिंग की टेक्निक्स अप्लाई ना करें, उसकी डायमेंशंस को रिड्यूस ना करें। तो मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशन रिडक्शंस टेक्निक्स हैं जो हम सीखेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो अमाउंट और कम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा डज नॉट अलाउ फॉर मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, क्योंकि हमारे पास यानी जो उसका साइज है, जो उसका अमाउंट है, उस पे हम मैनुअल तरीके से हम उसको स्टडी नहीं कर सकते, उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इस मकसद के लिए हमें ऑटोमेटेड टूल्स टेक्निक्स चाहिए होती हैं, जो कि माइनिंग की टूल्स टेक्निक्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर कितना टाइम हो गया सर लेक्चर को? बस अभी स्टार्ट हुआ है। आप ओके माइक सर, थोड़ा नेट प्रॉब्लम था इसलिए ज्वाइन अच्छा नहीं हुआ सर। ओके ओके, माइक आप अपना आप करें, बस सुनते जाएं। ठीक है। अच्छा, ओके अब सर। हमारे पास है डेटा माइनिंग की जो ये कुछ चीज़ें मैं आपको दोबारा से फिर अभी इसने स्टार्ट किया है। इसमें बेसिकली हमारे पास जो यानी डेटा माइनिंग को हम विद रिस्पेक्ट टू कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और विद रिस्पेक्ट टू स्केल ही हमने स्टडी किया है। अब माइनिंग की जो टेक्निक्स हैं बेसिकली ये इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे अभी एक ये टिम ओरेली, इसकी ये कोट है कि द सक्सेस ऑफ द कंपनी, मतलब आपके पास गूगल है, फेसबुक है, अमेज़न है, नेटफ्लिक्स है, नॉट टू मेंशन वॉल स्ट्रीट फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल टू हेल्थ केयर, is increasingly driven by better tools for extracting meanings from very large quantities of the data। यानी आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री हेल्थ केयर सिस्टम्स और उनके अंदर जितना भी डेटा हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, और इससे हम क्या करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे अभी डिफरेंट आपको एग्जांपल्स बताई थी कि हमारे पास ये डिफरेंट इमेजिंग सोर्सेज हैं,
ये कैंसर की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके मतलब का ये डेटा उनका एक करके बनाया हुआ है और आप इसको स्टडी करते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। एक यानी फोरम है, एक प्लेस है, इस पर डेटा रखा हुआ है और उसके ऊपर साइंटिस्ट जो हैं वो पूरी दुनिया से उसको रिसर्च एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स के सेंसर डेटा है, एक्वायर किया जाता है, फर्दर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमी है एंड मेनी अदर फील्ड्स। तो ये सारे का सारा डेटा हम एक्वायर करते हैं और उसको फर्दर एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब माइनिंग का बेसिक पर्पस ये होता है कि हमने जैसे अभी देखा कि जो डेटा की डायमेंशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम उसको मैनुअल तरीके से अगर स्टडी करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर ऑटोमेटेड टूल्स जो है वो डेवलप करते हैं, माइनिंग की टेक्निक्स जो है वो डेवलप करते हैं और ताकि हम उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो डेटा माइनिंग क्या है? इज द एनालिसिस ऑफ ऑफन लार्ज ऑब्जर्वेशनल डेटा सेट्स टू फाइंड unexpected relationships and to summarize the data in novel ways that are both understandable and useful to the data analysts। ये एक इसकी डेफिनेशन है जो कि हैंड्स एंड सॉन इसके क्वाथर्स ने बताई हुई है। तो बेसिकली मकसद ये है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो लार्ज वॉल्यूम में होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो रिलेशनशिप्स होते हैं डेटा सेट के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, और हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर माइनिंग की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं ताकि उसको फर्दर अंडरस्टैंड कर सकें और वो यूजफुल हो सके। ये हमारा मेन मकसद है। इसके अलावा हमारे पास डेटा माइनिंग की है डिस्कवरी ऑफ द मॉडल्स फॉर डेटा, यानी हम डेटा के ऊपर कुछ मॉडल्स डिस्कवर कर रहे होते हैं और वो मॉडल्स जो हैं उनका क्या काम है कि जो कि एक्सप्लेन करें डेटा को, यानी एक सिंगल फंक्शन हम बताएं और वो फंक्शन हमें इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। इसके अलावा ये जो मॉडल्स हम बनाएंगे तो वो क्या कर सकेंगे? प्रिडिक्ट वेल द फ्यूचर डेटा इंस्टेंसेस, और यही मॉडल जो हैं वो डेटा को समराइज करने के लिए भी हेल्पफुल होंगे, और यही मॉडल जो हैं they can extract the most prominent features of the data। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा मेन मकसद है। इसके अलावा फिर दोबारा माइनिंग क्या है? व्हाट इज डेटा माइनिंग अगेन? इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है for extracting useful and actionable information which is then integrated into production systems in the form of new features of the products। यानी हम क्या करते हैं कि उसके फीचर्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है और उसको हम फर्दर प्रोडक्शन सिस्टम्स में इंटीग्रेट करते हैं और हमारा नया जो प्रोडक्ट है वो आता है और नए फीचर्स के साथ आता है। इसमें डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं? यूज शुड बी गुड एट डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स, इसमें वो बेटर होना चाहिए, बट आल्सो बी able to code with the huge amount of data and use the extracted information to build the products। अब इसके अंदर डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो काम करते हैं और उनका मकसद ये होता है डेटा का एनालिसिस करना, मैथमेटिकल मॉडल्स जो है वो डेवलप करना, उसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करना और सारी चीज़ों को कोड करना ताकि आपका जो डेटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उससे आप यूजफुल इंफॉर्मेशन उसको एक्सट्रैक्ट कर सके और नए प्रोडक्ट्स जो है वो उनको बिल्ड कर सके। तो ये मेन माइनिंग का कंसेप्ट होता है। अच्छा, अब हम क्या है कि डेटा माइनिंग को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? तो इसके लिए कुछ सिंपल जो है मेथड बताएंगे और यही सारे के सारे मेथड हम इसके पूरे कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंट आइटम सेट है और एसोसिएशन रूल एक्सट्रैक्शन है, ये हम स्टडी करेंगे। कवरेज, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग और एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, ये हम बेसिकली माइनिंग की टेक्निक के मेथड अप्लाई करेंगे।
अब हम सबसे पहले आते हैं कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट और एसोसिएशन रूल्स ये बेसिकली क्या होते हैं। फ्रीक्वेंट आइटम सेट ये होता है कि गिवन ए सेट ऑफ records each of which contains some number of items from a given collection. Identify a set of items or item sets occurring frequently together. अब हमारे पास यानी फ्रीक्वेंट आइटम सेट हैं और एसोसिएशन रूल्स है, यानी जो आइटम फ्रीक्वेंटली अकर हो रहे होते हैं और उनके दरमियान हम कुछ एसोसिएशन रूल्स डेवलप करेंगे। और उसके बाद प्रोड्यूस डिपेंडेंसी रूल्स, यानी जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं वो रूल्स हम वहाँ से अकर करेंगे, ड्रा करेंगे, विच विल प्रिडिक्ट अकरेंस ऑफ एन आइटम बेस्ड ऑन द अकरेंस ऑफ द अदर आइटम्स। ठीक है, तो यानी वहाँ से हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि जो आइटम अकर हो रहा है और उसकी बेस पर कोई और आइटम कैसे अकर हो सकते हैं, उनकी डिपेंडेंसी हम या एसोसिएशन जो है वो डेवलप करेंगे। अब हमारे पास इसमें एक एग्जांपल है कि हमारे पास ये आईडीज़ हैं, ट्रांजैक्शन आईडीज़ हैं, और उसके अगेंस्ट हर एक अगेंस्ट डिफरेंट आइटम्स दिए हुए हैं। जैसे आईडी 1 के अगेंस्ट आपके पास ब्रेड है, कोक और मिल्क है, 2 के अगेंस्ट बियर एंड ब्रेड है, 3 के अगेंस्ट बियर, कोक, डाइपर, मिल्क है, एंड सो ऑन। अब यहाँ से जो हमने आइटम सेट डिस्कवर्ड किए वो ये हैं कि मिल्क और कोक यहाँ इकट्ठे आ रहा है। ठीक है, मिल्क कोक है, मिल्क कोक है, मिल्क डाइपर है, ये हमारे पास इकट्ठे आ रहे हैं। तो आइटम सेट हमने ये यहाँ से डिस्कवर किए। और रूल्स हमारा यहाँ से ये बन गया कि यहाँ पे मिल्क है, इट मीन्स कि दैट प्रोसीड्स टू कोक, यानी मिल्क और कोक इट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान एक एसोसिएशन है। इसी तरीके से जहाँ पे आपका डाइपर और मिल्क है तो उसके साथ यानी बियर है। तो ये हमने कुछ एसोसिएशन रूल्स यहाँ से डेवलप किए। अब इसकी जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स हैं, इसकी एप्लीकेशन यानी ये कहाँ का इस्तेमाल होते हैं, ये टेक्स्ट माइनिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मसलन फाइंडिंग एसोसिएटेड फ्रेजेस इन द टेक्स्ट, there are lots of documents that contain the phrases, association rules, data mining, efficient algorithms. तो ये टेक्स्ट माइनिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और इसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, यूजर्स who buy this item often buy this item as well as, ठीक है, और यूजर्स who watched James Bond movies also watched Jason Bourne movies। और इसकी रिकमेंडेशंस क्या है, मेक यूज ऑफ आइटम इन यूजर सिमिलरिटी, यानी एक अगर ये काम करता है तो ये भी करेगा, ये करता है तो ये भी करेगा। तो ये सिमिलरिटी बेसिकली यूजर सिमिलरिटी के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा एसोसिएशन रूल डिस्कवरी की एप्लीकेशंस क्या हैं, फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट शेल्फ मैनेजमेंट। गोल हमारा इसमें क्या है कि टू आइडेंटिफाई आइटम्स दैट आर बॉट टुगेदर बाय सफिशिएंटली मेनी कस्टमर्स। और अप्रोच क्या है कि हम प्रोसेस करेंगे द पॉइंट ऑफ सेल डेटा कलेक्टेड विद बारकोड स्कैनर्स टू फाइंड द डिपेंडेंसीज अमंग द आइटम्स। और इसका एसोसिएशन रूल्स क्या बनेगा, क्लास रूल क्या बनेगा, इफ ए कस्टमर buys diaper and milk then he is very likely to buy beer, जो अभी हमने एसोसिएशन रूल देखा। So don't be surprised if you find 6 packs stacked next to the diapers। इसके अलावा हमारे पास ये क्लस्टरिंग में इस्तेमाल होता है। और क्लस्टरिंग से क्या मुराद होती है कि हमारे पास जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, each having a set of attributes and a similarity measures among them, find the clusters such that data points in one cluster are more similar to in one another, और data points जो in a separate clusters are less similar to another clusters। यानी क्लस्टरिंग से ये मुराद होती है कि आप क्या करते हैं कि आपके पास डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं, आप एक क्लस्टर जो है इससे ये मुराद है कि उसके अंदर जो डेटा पॉइंट्स हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो सारे के सारे वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और डिफरेंट क्लस्टर्स में अगर आप देखें तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनके एसोसिएशन जो है या डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगा। तो इस इनके हम मज़ीद स्टडी करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। तो क्लस्टरिंग से मुराद ये कि यानी एक क्लस्टर के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं
वो एक तरह की प्रॉपर्टीज रख रहे होते हैं, और डिफरेंट क्लस्टर्स या सेपरेट क्लस्टर्स में वो लेस सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। और सिमिलरिटी मेजर्स करने के लिए हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर डिफरेंट टाइप्स की डिस्टेंस मीट्रिक्स हैं, उनको हम देखते हैं, जैसे कि यूक्लिडियन डिस्टेंस है, अगर एट्रीब्यूट्स आपके कंटिन्यूस होंगे, और अदर प्रॉब्लम स्पेसिफिक मेजर्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसकी क्लस्टरिंग की एक एग्जांपल ये है कि यूक्लिडियन डिस्टेंस बेस्ड क्लस्टर्स एंड 3 डायमेंशनल स्पेस है। आपके पास ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है। इसमें ये आता है कि आप इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज्ड करते हैं, और इंटर क्लस्टर डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमाइज्ड करते हैं। यानी इंट्रा क्लस्टर से मुराद ये है कि विद इन द क्लस्टर, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, तो हर डेटा पॉइंट का एक दूसरे से डिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज्ड होगा। अगर मिनिमाइज्ड होगा तो ये एक ही क्लस्टर कहलाएगा। और इंटर क्लस्टर से मुराद ये है कि ये क्लस्टर 1 है, ये क्लस्टर 2 है, ये क्लस्टर 3 है, और क्लस्टर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज्ड होगा। यानी हम ये कहेंगे कि ये फिर सेपरेट क्लस्टर्स हैं या डिफरेंट क्लस्टर्स हैं। और इंटर क्लस्टर से मुराद है कि वो एक क्लस्टर है, सेम क्लस्टर है। इसकी और डिफरेंट एग्जांपल हैं, एप्लीकेशन जो हैं वो बायो इन्फॉर्मेटिक एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें ये होता है कि हम ग्रुप करते हैं जीन्स को और टिश्यूज को टुगेदर सच दैट जीन्स आर को एक्सप्रेस्ड ऑन द सेम टिश्यूज। ठीक है, ये अब इसकी डेंड्रोग्राम बनी हुई है। ये जीन 1 है, ये जीन 4 है, ये जीन 8 है, जीन 3 है, 2 है, ये एग्जांपल दी हुई है। और उसके बाद यानी 1 से लेकर 10 तक ये जीन्स, डिफरेंट जीन्स बताए हुए हैं। और उसके बाद इसको क्या किया हुआ है कि एक्सप्रेस किया हुआ है, यानी इस डेंड्रोग्राम जैसे 17 to 2, 18 to 6 to 4 to, और इसके बाद ये डेंड्रोग्राम बनी हुई हैं, एक साइड पे ये आ रही हैं, एक पे ये आ रही हैं। ये मेन यानी ये शुरू में इसकी 2 ब्रांचेस हैं, फिर इसमें हर एक की इसकी 2 ब्रांचेस हैं, फिर इसकी फर्दर 2 हैं, फर्दर 2 हैं, एंड सो ऑन। तो ये इसकी रेलिवेंट डेंड्रोग्राम बनाई है। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसका मकसद हमारा ये होता है कि हम ऐसा ग्रुप फाइंड आउट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स का दैट आर सिमिलर टू ईच अदर बेस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंट टर्म्स अपीयरिंग इन देम। यानी इम्पॉर्टेंट टर्म की बेस पे हम डॉक्यूमेंट्स को ग्रुप करते हैं। और अप्रोच क्या है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं द फ्रीक्वेंटली अकरिंग टर्म्स इन ईच डॉक्यूमेंट्स, और फॉर्म ए सिमिलरिटी मेजर्स बेस्ड ऑन दीज frequencies of different terms, use it to cluster। और गेन क्या है हमारा कि हम मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मेथड इस्तेमाल करते हैं, कैन यूटिलाइज द क्लस्टर्स टू रिलेट ए न्यू डॉक्यूमेंट और सर्च टर्म टू क्लस्टर द डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा हमारे पास कवरेज है। कवरेज में क्या होता है कि गिवन ए सेट ऑफ customers and items and the transaction relationship between the two, select a small set of items that covers all users, or for each user there is at least one item in the set that user has bought। और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि आप एक कैटलॉग क्रिएट करते हैं टू सेंड out that has at least one item of interest for every customer। इसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जांपल जो है वो क्लासिफिकेशन की हैं। तो क्लासिफिकेशन में बेसिक क्या हो रहा होता है कि हम गिवन ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग सेट, ईच रिकॉर्ड कंटेन्स ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स इज द क्लास, और फाइंड ए मॉडल फॉर द क्लास एट्रीब्यूट्स एज अ फंक्शन ऑफ द वैल्यूज ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। और गोल क्या है कि previously unseen records should be assigned a class as accurately as possible। अच्छा, इसमें सिंपल ये काम होता है क्लासिफिकेशन का कि आप क्या काम करते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स लेते हैं ट्रेनिंग सेट्स का। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट अभी स्टडीज़ की हैं कोवर्ट
डिटेक्शन की है, यानी एक कोविड की क्लास है, एक नॉर्मल नमूनिया की है, बैक्टीरियल नमूनिया की है, और यानी मल्टी क्लासेस हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक ट्रेनिंग सेट लेते हैं कि हम कुछ सब्जेक्ट्स लिए कोविड के, कुछ नॉर्मल नमूनिया के, बैक्टीरियल नमूनिया के और वायरल नमूनिया के, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्लास एटेंड बना ली है, यानी जो सब्जेक्ट्स हमने कोविड के लिए थे उनकी एक क्लास बना ली है, जो बैक्टीरियल नमूनिया के लिए उनकी एक दूसरी क्लास बना ली है, जो वायरल नमूनिया के लिए उनकी एक थर्ड क्लास बना ली है। उसके बाद हमने क्या किया कि हम कुछ मॉडल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं जो कि आइडेंटिफाई करें कि ये किस क्लास में बिलोंग करता है जो भी सब्जेक्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा मकसद ये होता है कि हम कुछ अनसीन रिकॉर्ड जो उसको देते हैं और वो असाइन करते हैं ताकि वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करे कि वो किस क्लास में बिलोंग करता है, यानी वो क्या नॉर्मल चेस्ट एक्सेस से बिलोंग कर रहा है, ये कोड लंग इन्फेक्शन से बिलोंग कर रहा है, ये वायरल से कर रहा है, ये बैक्टीरियल निमोनिया से बिलोंग कर रहा है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम एक टेस्ट सेट देते हैं, वो यूज़ किया जाता है डिटरमिन करने के लिए द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल कि उसकी मॉडलिंग परफेक्शंस क्या है। यूजुअली द गिवन डेटा सेट is divided into training and test sets. Within training set used to build the model and test set is used to validate it. अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम एक पेपर से हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो रिसेंटली इसमें मुख्तलिफ पेपर्स हैं, लेकिन जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देखते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है उसको हम कैसे देखते हैं बेसिकली। अच्छा, इसमें ऐसे है कि हमारे पास इसके पीडीएफ को हम देख लेते हैं, बेहतर आएगा। अच्छा, ये कोविड लंग इन्फेक्शन को क्लासिफाई करने के लिए एक एल्गोरिथम डेवलप किया गया है, और पहले हम इसके मॉडल की तरफ आते हैं कि हमने बेसिक काम किया हुआ है, ठीक है। हमने बेसिक डिफरेंट टाइप्स के जो लंग्स इन्फेक्शंस हैं, इमेजेस हैं, उनको एज इनपुट लिया। उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स कैलकुलेट किए, जैसे कि टेक्सचर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम अप्लाई किए, और अप्लाई करने के बाद हमने उस पर ट्रेनिंग और टेस्टिंग की, यानी हमने सबसे पहले उनको ट्रेन किया और फिर हमने उसको कुछ क्या कहते हैं, ऐसा एक अनसीन पैटर्न दिया, और वो टेस्ट करेगा कि फिर ये देखेगा कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, क्या वो कोविड से बिलोंग करता है, बैक्टीरियल नमूनिया से करता है, वायरल से करता है, या नॉर्मल नमूनिया से करता है। तो नॉर्मल सब्जेक्ट से करता है। तो इसके लिए बेसिक फिर हम क्या करेंगे कि इसकी जो परफॉर्मेंस मेजर है वो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो एल्गोरिदम्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, और कुछ परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मेजर्स हैं हम उनको इस्तेमाल करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये कोविड है, इसके 130 सब्जेक्ट्स हैं, और ये वायरल नमूनिया है 145 सब्जेक्ट्स हैं। यानी हमने एक क्लास दी जिसमें 130 को हमने कहा कि कोविड के थे, और 145 को कहा कि ये वायरल नमूनिया के। और फाइनली हमने उसकी एक्यूरेसी से हम उनको देखा कि ये कोविड है या वायरल नमूनिया है। तो फर्ज किया कि इसमें XGBL एल्गोरिथम है, उसने कहा कि ये 97.56% उसने एक्यूरेसी दी कि ये कोविड है। इसी तरीके से एक और एल्गोरिथम है, उसने कहा कि इतने परसेंट है, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है। तो क्लासिफिकेशन का मेन काम क्या होता है कि हम एक ट्रेनिंग सेट देते हैं, उसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं अनसीन एग्जांपल के साथ, और फिर ये देखते हैं कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ये क्लासिफिकेशन की एग्जांपल आ गई है। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन की एग्जांपल, जैसे अब यहाँ पे देखें तो ये ट्रांजैक्शन आईडी है, ये रिफंड है, मैरिटल स्टेटस आ गया, उसके बाद टैक्सेबल इनकम आ गई, और आखिर में ये क्लास बता दी है। अब हम क्या करेंगे कि एक और
इसको हमने इस डेटा को ट्रेन किया और उसके बाद हमने क्या किया, ये एक अनसीन एग्जांपल बताई है और हमारे पास लर्नर क्लासीफायर जैसे भी हमने डिफरेंट एग्जांपल दिए हैं, वो कुछ किस्म के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे, इसको मॉडल को ट्रेन करेंगे, फिर हम इस एग्जांपल के साथ टेस्ट करेंगे और ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये सारे के सारे ये इसके साथ मैच होंगे, देखा जाएगा कि ये किसके ज़्यादा करीब तरीन है, तो फिर उसके मुताबिक इसकी क्लास बनेगी कि ये चीट करता है या नहीं करता है इंसान। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन का काम है। और क्लासिफिकेशन की एप्लीकेशन ये है कि प्रिडिक्शन, जैसे कि प्रिडिक्ट करना है कि इफ ए यूजर दैट विजिट्स अ वेब पेज विल क्लिक ऑन द डिस्प्लेड एड, यूज इट टू टारगेट यूजर्स विद हाई क्लिक प्रोबेबिलिटी। और अप्रोच हमारी क्या होगी कि हम कलेक्ट डेटा फॉर द यूजर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन record who clicks and who does not click, यानी क्लिक और नो क्लिक हमारी क्लास बन जाएगी और इन द फॉर्म ऑफ क्लास एट्रीब्यूट्स। और यूजर हिस्ट्री, यूज हिस्ट्री ऑफ द यूजर्स, यानी वेब पेजेस ब्राउज्ड, क्वेरीज इशूड एज द फीचर्स, और लर्न द क्लासिफायर मॉडल इन टेस्ट ऑन द न्यू यूजर्स। इसके अलावा हमारे पास इसकी दूसरी फ्रॉड डिटेक्शन की एग्जांपल जो भी हमने पीछे देखी है, इसका हमारा मकसद ये है कि हम फ्रॉड को प्रिडिक्ट करें, फ्रॉड केसेस को इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। और अप्रोचेस हमारी क्या होगी कि हम क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको यूज़ करेंगे और इंफॉर्मेशन ऑन द अकाउंट होल्डर्स एज द एट्रीब्यूट्स। और when does a customer buy, what does he buy, how often he pays on time, etc. इन पैरामीटर्स को, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सामने रखेंगे और फिर उसके बाद हम लेबल करेंगे द पास्ट ट्रांजैक्शंस एज फ्रॉड और फेयर ट्रांजैक्शंस। और इसमें वो हमारा क्लास एट्रीब्यूट बन जाएगा और फिर हम मॉडल को लर्न करेंगे डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजैक्शंस के साथ। और उसके बाद हम मॉडल को यूज़ करेंगे टू डिटेक्ट द फ्रॉड बाय ऑब्जर्विंग क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंट। इसके अलावा हमारे पास डेटा माइनिंग की टेक्निक जो है वो नेटवर्क एनालिसिस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि लिंक एनालिसिस, रैंकिंग given a collection of web pages that are linked to each other or rank the pages according to the importance। ठीक है, हम उनकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक उसको रैंक करेंगे। और थ्रेटिवनेस इन द ग्राफ annotations क्या है कि पेज gain authority if it is linked to by another page। और हम जब पेजेस को रिट्रीव करते हैं that authoritative is factored in the ranking। इसके अलावा नेटवर्क एनालिसिस में फर्क किया, सोशल नेटवर्क्स हैं, कैन यू प्रिडिक्ट विच इंडिविजुअल विल कनेक्ट टू इन द फीचर्स। और ट्राइडेक क्लोजर प्रिंसिपल क्या है कि लिंक्स आर क्रिएटेड इन अ वे दैट यूजुअली क्लोजेस ए ट्रायंगल। और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि फ्रेंड कनेक्शन रिकमेंडेशंस आप सोशल नेटवर्क्स के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा माइनिंग की फर्दर टेक्निक्स हैं, आप एक्सेलरेटरी एनालिसिस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप अंडरस्टैंड करें द डेटा एज ए फिजिकल फिनोमेना एंड डिस्क्राइब देम विद सिंपल मैट्रिक्स, यानी व्हाट डज द वेब ग्राफ लुक्स लाइक, हाउ ऑफन डू पीपल रिपीट द सेम क्वेरी, आर फ्रेंड्स इन द फेसबुक आल्सो फ्रेंड इन द ट्विटर। तो ये दरमियान आप डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस करते हैं। Or important thing is to find the right metrics and ask the right questions. It helps our understanding of the world and can lead to model of the phenomena we observe। तो ये इसकी एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस की एक एग्जांपल ये बताई हुई है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कनेक्शंस ऑफ द डेटा माइनिंग विद ईच अदर क्या आ सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि machine learning algorithms, artificial intelligence, pattern recognition, statistics models और database systems जो हम उनको यूटिलाइज करते हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में भी अनसुटेबल ड्यू टू यानी डेटा की enormity, dimensionality, high dimensional of data, heterogeneous properties और emphasize on the use of the data। तो ये मतलब किस्म की यानी वो इधर स्टेटिस्टिक्स AI की टेक्निक से इस्तेमाल करेंगे या माइनिंग की टेक्निक
डेटाबेस सिस्टम्स की होंगी, मशीन लर्निंग और पैटर्न रिकग्निशन की टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे। यानी नॉर्मल मेथड से हम उनको स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेटा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और उनको मैनुअल मेथड्स हैं या ट्रेडिशनल टूल्स से हम उनको प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, डेटाबेसेस क्या होते हैं? कंसंट्रेट ऑन लार्ज स्केल नॉन मेन मेमोरी डेटा, और एआई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं दैट कंसंट्रेट ऑन द कॉम्प्लेक्स मेथड्स, दैट इज द स्मॉल डेटा। इन टूडेज वर्ल्ड डेटा इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एल्गोरिथम्स। और स्टेटिस्टिक्स क्या है? कंसंट्रेट ऑन द मॉडल्स। उसके बाद मॉडल और एनालिटिकल प्रोसेसिंग। एनालिटिक प्रोसेसिंग क्या होती है? दैट to a database person, data mining is an extreme form of analytic processing, that is querying that examine large amount of data. And the result is the query answer जो होता है। और statistician के लिए क्या होता है? data mining is the inference model, result is the parameters of the model। और सिंपली हम ये देखते हैं कि हमारे पास बिलियन नंबर्स हैं, और डेटाबेस पर्सन क्या करता है? वुड कंप्यूट देयर एवरेज इन स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैटिस्टिशियन क्या करता है? माइट फिट द बिलियन पॉइंट्स टू बेस्ट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिपोर्ट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली इनका जो मल्टीपल डिस्प्ले इनका इन्फ्लुएंस होता है कि डेटा माइनिंग ये है, स्टैटिस्टिशियन भी ही विजुलाइज भी करते हैं, दूसरे डिसिप्लिन भी हैं, एल्गोरिथम्स भी हैं, पैटर्न रिकग्निशन, मशीन लर्निंग और डेटाबेस टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे आते हैं। और सिंगल बेस आर्किटेक्चर या सिंगल नोड आर्किटेक्चर क्या है? जैसे आपके पास सीपीयू मेमोरी है, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, क्लासिकल जो है वो डेटा माइनिंग, ये एक मॉडल आ गया। उसके बाद आपके पास कमोडिटी क्लस्टर्स, web data sets can be very large, tens to hundreds of terabytes, or cannot mine on a single server। और स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर इमर्जिंग क्या है कि क्लस्टर ऑफ कमोडिटी लाइनक्स नोड्स यूज किए जाते हैं, गीगाबिट्स ईथरनेट इंटरकनेक्ट्स होते हैं, और गूगल जीएफ हुडअप्स। इसी तरीके से टिपिकल यूजर पैटर्न्स या ह्यूज फाइल्स हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स टू टेराबाइट्स होती हैं, और डेटा इज रियरली अपडेटेड इन प्लेस और रीड्स इन डिपेंड is common। How to organize computations on this architecture? मैप रिडक्शन पैराडाइम। तो ये हमारे पास क्लस्टर आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है, यानी ये एक सेकंड थर्ड सो ऑन, और इनके ज़मीन हम क्या करते हैं फिर डिफरेंट टाइप्स के स्विचेस इस्तेमाल करते हैं। तो 2 to 10 गीगाबाइट्स बैकबोन बिटवीन द रैक्स। मैप रिडक्शन पैराडाइम क्या होती है कि मैप द डेटा इनटू की वैल्यू पेयर्स। फॉर एग्जांपल मैप ए डॉक्यूमेंट टू वर्ड काउंट पेयर्स, ग्रुप बाय की, और रिड्यूस बाय एग्रीगेटिंग। तो ये हमारे पास इसका ओवरऑल हमने देखा कि बेसिक डेटा माइनिंग का इस्तेमाल क्या था, हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस हैं, और माइनिंग के डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स जो है हमने उनको समराइज किया। तो ये एक जस्ट ओवरव्यू था, तो इन सब को हम नेक्स्ट में इन डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे।